हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए हम अपने अगले ये रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। ग्रामर्स रूल्स आप जिसको वन गो में रिवाइज कर सकते हो एग्ज़ाम से पहले। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, हमेशा आते हैं एग्ज़ाम में। और विदाउट एनी फर्दर अडू चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखिए, पहला रूल हमारा ये है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है कि हमारा जैसा सब्जेक्ट रहेगा वर्ब भी हमारा वैसा ही रहेगा। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है और हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वो कैसा वर्ब ले रहा है अपने साथ। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या एज अ फर्स्ट पर्सन आई है, तो आई अपने साथ एम ले रहा है। वर्ब में हैव ले रहा है, डू ले रहा है और वॉज ले रहा है। ठीक है, वी अपने साथ क्या ले रहा है, आर ले रहा है, हैव ले रहा है, डू ले रहा है, वेयर ले रहा है। ये आर हैव डू वेयर क्या है, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, एम डू और वॉज क्या है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है। लेकिन यहाँ आई के साथ हैव क्यों आ रहा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आई के साथ आई और यू जो होता है, आई और यू, ये हमेशा ये एक्सेप्शन केस है। ये अपने साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं ये लोग। ठीक है, आई और यू हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं, हमेशा ये याद रखना। तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वे में भी आई हैव ले रहा है और यू भी हैव ले रहा है, ना कि हैज़। ठीक है, तो ये यू अपने साथ क्या ले रहा है, सारे सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब ले रहा है, आर डू और वेयर, एक्सेप्ट हैव क्योंकि वो एक्सेप्शन केस है। और यहाँ पे यू एज अ जब प्लूरल फॉर्म यूज़ हो रहा है तब अपने साथ आर हैव डू और वेयर ले रहा है। ये सारे क्या है, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब हैं। वैसे ही थर्ड पर्सन जो वो थर्ड पर्सन ही शी इट जो एज अ सिंगुलर वे में ये अपने साथ क्या ले रहे हैं, ये अपने साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब ले रहे हैं सारे। इज़ ले रहे हैं, हैज़ ले रहे हैं, डज ले रहे हैं, वॉज ले रहे हैं। वही उन सारे वर्ब का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, हैव डू और वेयर। ठीक है, जब दे लग गया वहाँ पे ही शी इट के बदले अगर दे आ रहा है, और दे क्या यहाँ पे है, प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल फॉर्म ऑफ क्या है, ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है हमारा। सो दे आर हैव डू या वेयर। ठीक है, ये सारे प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लेगा। चलिए हम अपने अगला रूल देखते हैं कि अगला रूल हमारा कह रहा है कि ईच और एवरी जो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा और सिंगुलर नाउन लेगा। ठीक है, हमेशा याद रखना ईच और एवरी क्या होगा, दोनों सिंगुलर लेगा। ईच जहाँ भी लगाओ किसी सेंटेंस में, ईच और एवरी सिंगुलर वर्ब सिंगुलर नाउन। ईच ऑफ और एवरी ऑफ आ जाने से क्या हो जा रहा है कि हमारे नाउन को प्लूरल होना पड़ रहा है। इसलिए ईच ऑफ जब भी आ जाए तो नाउन हमारा प्लूरल हो जाएगा, वर्ब सिंगुलर ही रहेगा, वर्ब प्लूरल नहीं हो जाएगा। बस ऑफ आ जाए, आप ध्यान रखेंगे कि हमें नाउन को सिंगुलर, वर्ब हमारा सिंगुलर ही रहेगा, नाउन प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एक मैंने एग्जाम्पल दिया है कि चलिए अगर इस एग्जाम्पल जो भी है इसके आगे मैं अगर ईच ऑफ यहाँ पे लगा देती हूँ, ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे द पेन्स आर न्यू, इसके आगे मैं ईच ऑफ लगा देती हूँ, ईच ऑफ द पेन्स आर न्यू। ठीक है, तो ईच ऑफ लग रहा है तो पेन्स तो यहाँ पे सही है, चलो प्लूरल फॉर्म में है, बिल्कुल सही है, नाउन यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे आर ना होके इज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा वर्ब को कैसा आना है, सिंगुलर आना है। ईच ऑफ होगा तो नाउन हमारा प्लूरल रहेगा, वर्ब हमारा सिंगुलर रहेगा, इज आएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ ईच ऑफ लगाते हैं तो ये वाला हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, ईच ऑफ द पेन्स इज न्यू। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। चलिए अगला रूल है हमारा मॉडल्स का। मॉडल्स में क्या है कि ये सारे मॉडल्स होते हैं, कैन, कुड, विल, मे, माइट, मस्ट, शैल, वुड, शुड, आउट, ऑलवेज। ठीक है, ये सॉरी जस्ट अप टू आउट। ठीक है, ऑलवेज जो है, ये सारे चीज़ जो है ये हमेशा ऑलवेज टेक V1 फॉर्म ऑफ वर्ब। मतलब क्या, ये अपने साथ वर्ब का पहला फॉर्म लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं। मीन्स क्या कि ना पास्ट, ना पास्ट पार्टिसिपल, वो सारे कुछ नहीं, फर्स्ट फॉर्म जो उसका रियल फॉर्म होता है, ठीक है, वही लेते हैं। जैसे देखो, कैन जो है, कैन अपने साथ हमेशा V1 फॉर्म ऑफ लेगा, विल, मे, माइट, ये सारे अपने साथ V1 फॉर्म ऑफ वर्ब लेंगे। इट मीन्स क्या, वर्ब का रियल फॉर्म जो होगा वो लेंगे।
पूरे सेंटेंस में अगर आपको ये सारे वर्ड दिख जाते हैं, मॉडल्स दिख जाते हैं, तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपका वर्ब किस फॉर्म में है। क्या V1 फॉर्म में है? वर्ब को V1 फॉर्म में आना ही आना है अगर आपको मॉडल्स दिख जाते हैं आपके पूरे सेंटेंस में, ठीक है। उसके बाद हमेशा क्या V1 फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जांपल लेके भी दिखाया कि आई कुड स्विम वेल व्हेन आई वाज या वेयर यंग। अब मुझे मतलब मैं अच्छे से स्विम कर सकता था जब मैं यंग था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कुड दिख गया मुझे सेंटेंस में। अब मेरा वर्ब कहाँ है? यहाँ पे वॉज और वेयर है वर्ब। अब मुझे पता है कि कैन कुड विल मे माइट ये रहे, तो हमारा वर्ब हमेशा V1 फॉर्म, पहला फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा, जो उसका रियल फॉर्म है, ठीक है। वेयर नहीं होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा। वैसे ही रूल, अब अगले रूल क्या इन्फिनेटिव का है कि इन्फिनेटिव में क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव का रूल क्या है कि टू के साथ हमेशा V1 फॉर्म आता है। अभी हमने क्या पढ़ा था? मॉडल का ये सब चीज़ रहे तो V1 फॉर्म आ जाता है, उसके आगे आ जाता है, लेकिन टू के जस्ट बाद V1 फॉर्म आता है। कैसे? ही हेल्प मी टू डू द वर्क। यहाँ पे टू के साथ क्या हो गया? डू आ गया। डू इज इन द क्या? अपना V1 फॉर्म में है। डू क्या है? डूइंग नहीं है, डन नहीं है, ये अपना एक रियल फॉर्म में है डू, ठीक है, वर्ब। तो टू के साथ V1 फॉर्म आ गया यहाँ पे डू, तो ही हेल्प मी टू डू द वर्क। जैसे ही टू आ गया उसके बाद हम क्या लेंगे? V1 फॉर्म लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या? ही एग्रीज टू अटेंड द मीटिंग। अटेंडिंग नहीं है, पास्ट प्रेजेंट कुछ नहीं, जो उसका रियल फॉर्म है। टू के साथ हमेशा वी का फर्स्ट फॉर्म आता है। सो यहाँ पे क्या है? टू अटेंड। ही एग्रीज टू अटेंड द मीटिंग, ठीक है। इन्फिनाइट फॉर्म क्लियर हो गया, इन्फिनेटिव फॉर्म क्लियर हो गया। अब अगला रूल है हमारा जेरेंड का। जेरेंड में क्या होता है कि जेरेंड में ये सारे वर्ड हमारे जेरेंड है। आप इसे हमेशा याद रखना। इंजॉय आ जाए, टायर्ड हो आ जाए किसी सेंटेंस में, सिक ऑफ आ जाए, फॉन्ड ऑफ आ जाए, सक्सीड इन आ जाए, अप्रूव आ जाए, इसके बाद हमेशा ये सारे जो भी सेंटेंस हैं ये हमेशा किस फॉर्म में आएंगे? ये हमेशा ये अपने साथ क्या लेंगे? ING लेंगे। ये सभी, ये जैसे इंजॉय आपको किसी सेंटेंस में दिख जाए, तो अगर वो जीरंड फॉर्म में इंजॉइंग बन जाएगा, ठीक है। वर्ब अपने साथ क्या लेगा? ING लेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया है, आप देखो और समझो इसे। एक एग्जाम्पल है कि स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, और दूसरा एग्जाम्पल है कि वी वेंट टू द स्विमिंग पूल। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल क्या बता रहा है कि एक चीज़ बता रहा है कि स्विमिंग जो है अच्छी एक्सरसाइज है, और दूसरा एग्जाम्पल बता रहा है कि हम गए थे स्विमिंग पूल पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ जो लगा हुआ है स्विमिंग, ये क्या लगा? ये जीरन फॉर्म है। ये यहाँ पे पहले नाउन के प्लेस पे आ रहा है ना, इसलिए नाउन के प्लेस पे आ रहा है, और उसके साथ क्या लग जा रहा है? ING फॉर्म। तो जब नाउन के साथ यहाँ पे ये ING फॉर्म लग के ये यहाँ पे जीरन बन जा रहा है, ठीक है। वैसे ही वी वेंट टू द स्विमिंग, ठीक है, वी वेंट टू द स्विमिंग पूल। अब यहाँ पे देखो, वी वेंट टू द स्विमिंग पूल, ये यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे पार्टिसिपल का वर्क एज एन एडजेक्टिव जो है, ये यहाँ पे पार्टिसिपल का फॉर्म बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे जीरन का फॉर्म नहीं बन रहा है कि ING लग करके, ये यहाँ पे एज अ एडजेक्टिव लगा था स्विम, लेकिन ये यहाँ पे पार्टिसिपल बन गया स्विमिंग होके, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं सिर्फ बताती हूँ, ठीक है। चलिए इसके अगले, अब देखो जीरन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है? ये फ्रेज़, ये तो फ्रेज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमेशा आते ही हैं। विथ अ व्यू टू और लुकिंग फॉरवर्ड टू। आपको किसी भी सेंटेंस में ऐसे कुछ लिखा हो आ जाए कि, जैसे देखो मैंने आपको एग्जाम्पल लिया कि ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू, ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू विन या फिर विनिंग द रेस, ठीक है। अगर हमें ये सेंटेंस दिख जाए कि ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू विन या विनिंग द रेस, या फिर विद अ व्यू टू के साथ हमें कोई सेंटेंस दिख जाए, तो ये हमेशा अपने साथ जीरंड फॉर्म लेता है। जीरंड फॉर्म क्या कहता है कि उसके पास नाउन या वर्ब कुछ भी हो, वो ING फॉर्म में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू विन नहीं आएगा, विनिंग आएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे कि टू है तो उसके साथ प्लस V1 फॉर्म आना चाहिए, तो नहीं, यहाँ पे ये जीरंड बन रहा है, इसलिए यहाँ पे विनिंग आ जाएगा विन के जगह, ठीक है। यहाँ पे ये टू के साथ विनिंग आ जाएगा, यहाँ ये जीरंड बन रहा है,
क्योंकि यहाँ पे क्या ये फ्रेज लग रहा है, ये फ्रेज जब भी रहे ये अपने साथ हमेशा जीरेंड का फॉर्म लेता है, आईएनजी वाला फॉर्म लेता है। जब भी नाउन या वर्ब आएगा इसके आगे तो ये हमेशा आईएनजी के साथ आते हैं वो सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू विनिंग द रेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विनिंग इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं, देखते हैं कि कंजंक्शन जो हमारा एक और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल बनता है। यहाँ पे देखिए एज वेल एज लॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, ये सब जो है कंजंक्शन है। ये सब आ जाए आपकी सेंटेंस में तो इनके साथ क्या आएगा, ये वर्ब कैसे लेगा, ये जब भी आ जाए आपके किसी भी सेंटेंस में तो इनके आने से हम पहले क्या करते हैं, हमारा काम होता है कि वर्ब को देखना। और वर्ब हम कैसे लगाते हैं, वर्ब हम अपने फर्स्ट सब्जेक्ट को देख के इसमें लगाते हैं। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन दो शब्द को जोड़ता है, एज अ ब्रिज काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि द रेडियो एज वेल एज द टेलीविज़न इज़ और आर फॉर सेल, रेडियो और टेलीविज़न जो है वो सेल पे है। अब यहाँ देखो द रेडियो, रेडियो के लिए अलग आर्टिकल आ रहा है, द टेलीविज़न, टेलीविज़न के लिए अलग आर्टिकल आ रहा है, मतलब ये दोनों अपने आप को अलग अलग आइडेंटिटी रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग थिंग रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है, एज अ होल नहीं आ रहा है। अगर एक ही आर्टिकल रहता तब एज ये सब एक एक अपने आप में एज अ होल एक माने जाते, लेकिन यहाँ दोनों के लिए अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो क्या है कि हमें वो नहीं, यहाँ अगर एज वेल एज की जगह एंड रहता तब हम यहाँ पे हमारा आर आ जाता, ठीक है। एज वेल एज की जगह यहाँ पे एंड रहता तो यहाँ पे क्या आ जाता, द रेडियो एंड द टेलीविज़न आर फॉर सेल। पर यहाँ पे हमारा क्या है, कंजंक्शन है, एज वेल एज है, तो हमारा क्या लग जाएगा, हमारा एज वेल एज जो है इसके आगे वाला जो सब्जेक्ट है क्या है, रेडियो, ये किस फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो हमारा वर्ब भी यहाँ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, ना कि आर आ जाएगा। क्योंकि एज वेल एज जैसे ही हमारा कंजंक्शन आ रहा है, कंजंक्शन अपने आगे वाले सब्जेक्ट को देख के वर्ब लेता है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा इस सेंटेंस में इज आ जाएगा, द रेडियो एज वेल एज द टेलीविज़न इज़ फॉर सेल, ठीक है। अब देखो हार्डली और स्कार्सली के साथ WHEN, व्हेन, हमेशा याद रखो, ये हमेशा आता है एग्जाम में, ये मतलब आपको ऐसा फिक्स चीज़ है कि आएगा ही आएगा और आपका सही हो जाएगा अगर आप ये याद रखे हो तो। और यही दोनों पे बेस्ड होता है कि आपको क्या करेगा, हार्डली और स्कार्सली के साथ देन लगा के कभी दे देगा, कभी कुछ और, कभी व्हेन नहीं देता है, ठीक है। तो इसलिए आपको हमेशा याद रखना कि हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन आता है। नो सूनर के साथ THAN देन आता है, क्या आता है, THAN का देन आता है, तो आपको THEN लगा के दे देगा देन, ठीक है। अब आप देखो, आपको क्या ये पता है कि मोर देन के साथ मोर देन होता है तो उसके साथ THAN वाला हम देन लिखते हैं, ना कि EN वाला। तो वैसे ही नो सूनर के साथ THAN देन आएगा, ठीक है, ना कि EN वाला देन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ मिसलेनियस चीज़ है जो हमेशा एग्ज़ाम में आपको याद रखनी चाहिए, और ये नॉर्मल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है लेकिन डिस्पाइट के साथ कोई प्रिपोजिशन नहीं लगता है। ऑफ एज अ ऑफ क्या है, प्रिपोजिशन है, तो कोई प्रिपोजिशन नहीं लगता है, तो इसलिए हम यहाँ पे डिस्पाइट हमेशा सिंगुलर, मतलब डिस्पाइट हमेशा अकेले आता है, कोई प्रिपोजिशन के साथ नहीं आता। किसी भी सेंटेंस का स्टार्टिंग आप देखोगे आपको डिस्पाइट ऑफ लगा के दे देगा, आप तुरंत ही बोलोगे यहाँ पे ये वाला लाइन रॉन्ग है, ए पार्ट हमारा रॉन्ग है, जिस पार्ट में भी आपको दे दे। तो डिस्पाइट हमेशा अकेला आता है, प्रिपोजिशन के साथ नहीं आता, लेकिन इंस्पाइट ऑफ के साथ आता है, ठीक है, प्रिपोजिशन के साथ आता है। अब यहाँ डिस्पोज है, डिस्पोज ऑफ है, डिस्पोज ऑफ में क्या, ऑफ में आपको लगेगा डिस्पोज ऑफ, OFF ऑफ होना चाहिए, ये हमेशा लगता है ऑफ, लेकिन नहीं, डिस्पोज के साथ सिंगल वाला एफ आता है, FF वाला एफ नहीं आता, ठीक है, तो OF वाला ऑफ आएगा। एट का मतलब होता है एग्जैक्ट प्लेस, आप किसी एग्जैक्ट प्लेस की बात कर रहे हो। इन का मतलब बहुत लार्ज प्लेस, मतलब बहुत बड़ा। अब देखो एग्जाम्पल से समझते कि आई लिव एट करोल बाग इन दिल्ली, ठीक है। एट क्या हो गया, करोल बाग, एट क्या, करोल बाग, करोल बाग एक सर्टेन एरिया है, इन दिल्ली मतलब दिल्ली बहुत एक बड़ा एरिया, लार्ज एरिया, उसमें उसमें करोल बाग क्या है, एट कोई सर्टेन प्लेस या कोई सर्टेन एरिया है। और इन क्या हो गया, लार्ज एरिया की बात करें, दिल्ली बहुत बड़ा है, मतलब इन
ठीक है, उसमें करोल बाग आता है। ठीक है, तो आई लिव एट करोल बाग इन दिल्ली। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, सिंस और फॉर। इसको तो आप जितनी जल्दी क्लियर कर लो इस चीज़ को उतना अच्छा। ये हमेशा हमेशा आपको लगेगा आप कंफ्यूज हो इसमें, इसको आज क्लियर कर ही डालते हैं। ठीक है, तो सिंस का मतलब क्या हो रहा है कि सिंस बताता है कि डेफिनाइट टाइम क्या होता है। डेफिनाइट टाइम कैसे क्या होगा कि आपको पता है कि जनवरी से लेके दिसंबर, जनवरी के बाद फरवरी ही आना है और फरवरी के बाद मार्च ही आना है, ये सब फिक्स चीज़ें हैं, हमें पता है। 1 के बाद 2 ही आना है। और क्या वीक्स में हमें पता है कि मंडे के बाद ट्यूसडे ही आना है। वीक्स में हमें पता है मंडे के बाद ट्यूसडे आना है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे। ये सब चीज़ें क्या है, फिक्स है, ये सब कोई चेंज नहीं कर सकता। सो ये सब डिफिनाइट टाइम, कहीं अगर ऐसे रहा तो वहाँ ये डिफिनाइट टाइम बता रहा है। और फॉर क्या हो जाता है, वो ड्यूरेशन बताता है। ठीक है, कि कितने टाइम के लिए था, मतलब आपको डेफिनाइट टाइम नहीं बताएगा, वो ड्यूरेशन बताएगा कि वो काम कितने समय के लिए हुआ। ठीक है, चलिए आप देखो कि ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस और फॉर मंडे, आपको क्या बता दिया, डेफिनाइट टाइम बता दिया कि मंडे डेफिनिट है। क्या डेफिनिट से याद होगा, ये डेफिनिट बता दी, जो चीज़ें फिक्स है, मतलब मंडे तो फिक्स है ना। ठीक है, तो हमें पता है कि अच्छा, तो यहाँ पे मंडे लग गया, डेफिनेट टाइम बता दिया कि हमें मंडे को, वो ही हैज़ बिन वर्किंग कब, मंडे को, मंडे तक। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा, ही हैज़ बिन वर्किंग सिंस मंडे, वो मंडे से काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें डेफिनेट, इसलिए यहाँ पे फॉर नहीं आएगा। और दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखो कि ही हैज़ बिन वर्किंग सिंस और फॉर 2 डेज, तो यहाँ पे हमें 2 डेज बता दिया। यहाँ पे हमें क्या, डेफिनेट टाइम नहीं बता रहे, यहाँ हमें नहीं बता रहे 2 दिन, वो इस महीने का 2 दिन, पिछले महीने का 2 दिन। ठीक है, मतलब कौन सा डेट एक फिक्स, आप कुछ फिक्स चीज़ों में से नहीं बता, जनवरी का 2 दिन, मतलब ऐसे नहीं बता रहा आपको, बस 2 दिन बता दिया। ठीक है, 2 दिन। ठीक है, तो यही चीज़ है, जैसे हम वो काम कर लेंगे 2 दिन, किसी 2 दिन में, तो आपको नहीं पता आज करेंगे, आने वाले 2 दिन में करेंगे, या अगले साल के 2 दिन में करेंगे। तो यहाँ पे ये फॉर के लिए उस तरीके से हम उसमें फॉर लगाएंगे वैसे सेंटेंस में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही हैज़ बिन वर्किंग फॉर 2 डेज। ठीक है, यहाँ पे सिंस नहीं होगा, यहाँ पे फॉर आ जाएगा, ही हैज़ बिन वर्किंग फॉर 2 डेज। यहाँ में यहाँ वाले सेंटेंस में क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा सिंस। ठीक है, आई होप आपको बहुत जल्दी मैंने वीडियो को समाप्त किया होगा, आपको सारी चीज़ें रिवाइज हो गई होंगी। और मिलते हैं, अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए, बहुत ही ये सारे इजी और इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, आप ज़रूर गो थ्रू करें। और ये सब फिक्स चीज़ें आपको याद कर लेनी चाहिए, ये सब हम नॉर्मल, आप मतलब अब ये सब चीज़ों में आपको टाइम देना ही नहीं है, ऐसे आप इस चीज़ों को याद कर लो। ठीक है, आई होप आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होगे। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, ऑल द बेस्ट टू यू।